आज मेरी फांसी हो जाएगी, एक ईमानदार पुलिस से मेरी कहानी खत्म हो जाएगी। ऐसे से गद्दार हमारे देश में जो अपनी वतन का नमक खाकर देश के साथ गद्दारी करते हैं, लेकिन मेरा भारत महान है। इसी वतन के लिए मेरे तरफ से एक पुरुषों ने अपनी जान की बाजी लगा दिया, देश को आजाद कराया। पुतले बिकते को गए भगवान ना बिकेगा, बिक जाए चाहे तन ये हिंदुस्तान ना बिकेगा। पुतले तो बिकते को गए भगवान ना बिकेगा, बिक जाए चाहे तन ये हिंदुस्तान ना बिकेगा। बिक जाए चाहे नेता इस देश के पुजारी, बिक जाए चाहे नेता इस देश के पुजारी, बिक जाए चाहे वीर कहता हाथ की भुजारी, बिक भी नहीं जा सकता ईमान ना बिकेगा, बिक जाए चाहे तन ये हिंदुस्तान ना। महाराणा ने नियाजी को कैद जब किया था, महाराणा ने नियाजी को कैद जब किया था, बची पंचायत करके सीमा पे रख दिया था। उसी दोस्ती के बदले ये जवान ना बिकेगा, बिक जाए चाहे तन ये हिंदुस्तान ना। बिक जाए चाहे नेता इस देश के पुजारी, बिक जाए चाहे नेता इस देश के पुजारी, बिक जाए चाहे वीर कहता हाथ की भुजाली, बिक भी नहीं जा सकता ईमान ना बिकेगा, बिक जाए चाहे तन ये हिंदुस्तान ना बिकेगा। बहुत देश का गद्दार है। अरे जिस माता का नमक खाया तूने उससे बात का साथ गद्दारी किया, यह तुम्हारी मातृभूमि तुम्हें कभी नहीं माफ करेगी कमिश्नर। ये मातृभूमि मुझे माफ करे न करे, पर ये कमिश्नर तुझे कभी माफ नहीं करेगा। वह हरे हरिश्चंद्र के औलाद वाह। अब मैं समझा तू सच्चा देशभक्त है। देशभक्ति का गीत गाते गाते तू साला कहां से कहां पहुंच गया। जजमेंट के फैसले के मुताबिक आज 22 सितंबर है, 10 में तेरी फांसी हो जाएगी। तू साला कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे मरने का अफसोस नहीं है। मेरी भारत माता के लिए एक पुरुष ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। खुदीराम बोस, सुखदेव सरदार,
चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह हंसते थे, इनकलाब का नारा लगाते फांसी पर चढ़ गए अपने वतन के लिए। ये मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, ये मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा, ये मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद है। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। जिन शहीदों की तो बात कर रहा है ना, शहीदों की लिस्ट में उनका भी नाम आ गया था और तेरा भी नाम शहीद की लिस्ट में आ जाएगा। उधर देखता है, ये जल्लाद है, जल्लाद। इसका नाम पवन सिंह है। मुंबई निर्भया हत्याकांड में 4 कैदियों को फांसी देने के लिए इसे बुला गया था। आज तुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करके मैंने इसे बुलाया है। थोड़ी देर में तुझे फांसी लग जाएगी, तू साला कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे मरने का अफसोस नहीं है, अफसोस तो मैं जिस बात का है, जिंदगी भर मौत के मरने के बाद मेरा पछतावा रहेगा। तुमने एक ईमानदार पुलिस सभी आतंकवादी बना दिया, आतंकवादी मोहर तोरे मेरे तक पे लगा दी, जो कि मेरा घर, मेरा परिवार सब आंसू के शैलाब में डूब गया। सही कहा, बिल्कुल सही कहा तूने। तेरा घर और परिवार बहुत ही खुशहाल था, मैं जानता हूं, लेकिन आज तिनके की तरह वो भी घर जाएगा। तूने अपने परिवार के बारे में कहा ना, तो मुझे एक बात याद आ गई। जो तेरी बहन गुड़िया थी, जिसे तू बहुत प्यार करता था, हमेशा अपने कलेजे का टुकड़ा समझता था तू, लेकिन तेरी बहन गुड़िया के किसी ने टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए। जान से मार दिया गुड़िया को। क्या कहा? मेरी बहन मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, वो मेरी बहन मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। वो मेरी बहन मेरे कलेजे का टुकड़ा थी, मेरी बहन है, मेरी बहन में छोड़ के नहीं चल सकता। ओए बेहिला, काशा पैदा करने वाले की आधी आकल होगी। आप चलेंगे पाप के लकाब और एक खत्म मगर राम राम। आज इसकी फांसी होने वाली थी, ये हमारे हाथ से बच के जाना चाहिए। इसका पीछा करो, वरना सेंट्रल गवर्नमेंट क्या जवाब दूंगा। ये हमारे हाथ से बच के जाना चाहिए, इसका बराबर पीछा करते रहो। कौन है? ये तो हमारी बहन है। कौन कंचन है? कौन कंचन है? कौन कंचन? कंचन है तो यहाँ कैसे रहे? मेरे जेल जाने के बाद तू यहाँ कैसे आ गई? तू यहाँ कैसे कंचन है? तू यहाँ कैसे आ गई रे? देख कर तेरी दशा दिल को मेरे मलाल के, कैसे आई तो बता, कैसे हुआ तेरा हाल के। लाश को तुम देखिए, गुड़िया मेरी सुतान है। एक बूंद पानी के खातिर जालिमों ने डाला मार है। लाश किसकी है बता, जालिमों ने डाला मार गए। बाल बिकने किस लिए, यह जालिमों ने डाला मार गए। तेरे लायक ना रहिए, जिंदा नहीं रह पाऊंगी। रख ना सकी तुम्हारा वचन, अब मैं मर जाऊं। नहीं, नहीं, नहीं।
किसने मारा? आखिर मेरी बहनों की शिक्षा बिगड़ा था। किस गधा ने ले ली मासूम की जान? किस संतर ने मार डाला? स्वामी जी, उधर आपके फांसी की सजा सुनाई गई, इधर हमें और गुड़िया को गांव वाले गांव से बाहर निकाल दिया। आखिर तूने करने न बना जुर्म किया, तूने करने में खता की। जब गांव वाले तुझे और मेरी बहन को गांव से निकाल दिया। स्वामी जी, मेरी ननद गुड़िया बहुत प्यासी थी। मैं से एक बूंद पानी पिलाने के लिए दशरथ प्रसाद गोस्वामी के बंगले पर लेकर गई और उसने मेरी मुन्नी को एक बूंद पानी नहीं पिलाया और वो मेरे दामन में दाग लगाना चाहता था। जब वो कुछ ना कर सका तो मेरी ननद गुड़िया को गोली मार दी स्वामी जी, और मेरी गुड़िया मर गई। और मैं गुड़िया की लाश को लेकर इंसाफ दिलाने के लिए उस कमिश्नर रणबीर खुराना के पास लेकर गई और उसने मुझे इंसाफ दिलाने के लिए वो दाता गुरु के आश्रम पर लेकर गया। हाँ, दाता गुरु ने मेरी इज्जत को लूट लिया स्वामी जी। अभी तुम्हारे लायक नहीं हूँ, अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ, अब मैं मर जाना चाहती हूँ। जब तक के दाता गुरु जैसे रावण रहेंगे, हमारे देश को खोखला बना देंगे। कोई भी चित्त अपने दामन को बचा नहीं सकती। अगर तूने मेरे साथ छोड़े इस लड़ाई में तेरा सुहाग टूट जाएगा। ये आजादी की लड़ाई में हम गद्दारों से जीत नहीं पाएंगे। अपने वतन के लिए हमने मेरी बहन ने जान दे दिया। मुझे परवाने मेरे जान के कौन हम मर जाई, लेकिन जीते जिन गद्दारों को छोड़ोगा नहीं। चल, आज के बाद अपनी बहन की लाश इस नदी में दफन कर देंगे। इसके याद हमेशा के लिए भुला देंगे। क्यों नहीं स्वामी जी? आज मेरी ननद गुड़िया इस संसार में ना रही स्वामी जी। चल, अपनी बहन की लाश नदी में दफन कर देंगे। कली चमन था, आज ये के सहरा हुआ। देखते क्या हुआ। चमन था, आज एक शहरा हुआ। देखते क्या चर्चा हुआ। देखते ये क्या हुआ। एक छोटा था
वरना गोली तुझ पे चला दूंगा मैं। खाक कहता हूँ अपनी वर्दी की कसम, लात गंगा में तेरी बहा दूंगा मैं। क्या समझता था कि तू कमिश्नर के हाथ से बच के निकल जाएगा? अरे कमिश्नर, तेरे लिए काल नहीं बल्कि महाकाल बन गया। महाकाल राम राम सीताराम। एक ही गोली में तीनों के तीनों गंगा मैया की गोद में समा गए। आज से इनकी जीवन लीला जैसे समाप्त हो गई। ये खबर दाता गुरु को दूंगा ना तो ढेर सारा मुझे इनाम मिलेगा। इसलिए बार बार मैं करता हूं दोस्तों कि मेरा नाम है कमिश्नर रणबीर खुराना। दुनिया से दुश्मन को मिटाना मेरा वसूल है पुराना। स्वामी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या बात है? करूँ गुजारिश आपसे आए मेरे सरकार, मेरा देख जाऊंगी आज्ञा दो सरकार। मेला देखन जाऊंगी आज्ञा दो सरकार। स्वामी जी, हमें आज्ञा दीजिए, मैं आज मेला देखकर शाम घर आ जाऊंगी। तो आप मेला देखना चाहती हो? जी हाँ। बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुनो सरता, देखो शाम ढलने से पहले आप घर को वापस जरूर आ जाना है, ठीक है? और दरा देखो, आपने तुम भाभी के साथ जाओ और इन्हें मेला दिखाकर शाम तक घर वापस जल्द आना। शंकर, आओ चलते हैं मेला, ठीक है? क्या है? मेला देखा जाइए। मेला बोलते हैं बदतमीज कहेंगे। अच्छा वाह, तुम लोग जाओ और मैं जा रहा हूँ थाने को, ठीक है? शाम को आएंगे, मगर ऐसा करना सूरज ढलने से पहले तुम लोग घर वापस जरूर आ जाना, ठीक है? तब तक मैं थाने से होकर आता हूँ। चलो भाऊजी, हमका केचुआ खाओ चले। केचुआ? अरे उससे कहते हैं चाउमीन। हाँ, वहाँ जो नत्ती इतनी लंबी हो तो पर लाल लाल डाल दी। हाँ, वो चाउमीन बोलते हैं उसे। भाऊजी हम नोच खाई भाई। नोच? नोच ने चले उसे कहा मामोच। मामोच? हाँ, या तो बरगद खवाओ। बरगद की बर्गर? हाँ, वहाँ बरगद। तो ठीक है। मेला दिनों का आता है एतबार, आके चला जाता है। मेला दिनों का आता है एतबार, आके चला जाता है। आते हैं मुसाफिर, जाते हैं मुसाफिर, जाना है फिर उनको क्यों आते हैं मुसाफिर। मेला बहारों का, मेला बहारों का आता है एतबार, आके चला जाता है। हंसले हंसले गाले ये दिन ले कल, थोड़ी खुशियाँ थोड़े से जो पल, एक बाल पल गई पिछले बहार, लौट के ना ये गुजरे जमा। मेला बहारों का, मेला बहारों का आता है एतबार, आके चल। अरे सरकार, अरे भाभी थी, देखिए उस गंगा नदी में लाश बहती आ रही है, चल के मैं डुबकी लगा के देख। हाँ ठीक है, जाओ उसे निकल लगाओ।
आराम से डुबकी मारने थी थी। हाँ नहीं जलता सलता अरे पकड़ तैरना लिया। जानते हो, आराम से निकालना, तुम हूँ बह जाई हो। बहुत आराम से और आराम से। अरे रे 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 रे। तुम तो कुंड कलंग जात हो। लग रहा है कि पानी पी लिया जाता है। निकालो पानी इसका, आराम से निकालो पानी, आराम से निकालो। अरे नहीं नहीं जाओ दीदी। कपूर जा जाओ। जो कुछ मैं पूछूं उसे आप सही बताओ। कहो किस तरह से हुआ बहन आना, कहो किस तरह से हुआ बहन आना। हाँ कहो किस तरह से हुआ बहन आना। कहो कष्ट कैसे, कहो कष्ट कैसे पड़ा है उठाना। देखो दीदी, आखिर बात क्या है बताओ। सुनी बहन, तुम मेरी हकीकत और कहानी को जानना चाहते हो ना, तो मैं आपसे जरूर बतलाऊंगी। सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान दे कर कहानी हमारी, सुनो ध्यान दे सुनो ध्यान दे कर कहानी हमारी, सुनो ध्यान दे कर कहानी हमारी। गए नदी में डूब, गए नदी में डूब हम तीन प्राणी, गए नदी में डूब हम तीन प्राणी। देखो बहन, अब मेरा संसार में कोई नहीं है। अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ, अब मैं किसी के सिर का बोझ बनना नहीं चाहती हूँ। हाँ? लेकिन आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो कंचन है बहन। कंचन है। देखो कंचन, अगर आपको इस संसार में कोई नहीं है तो आप चिंता मत करो, तुम आज से हमारे घर में रहोगी। हाँ, चलो तुम हमारे घर में रहो। देखो, मैं किसी के सिर का बोझ बनना नहीं चाहती हूँ। आप कंचन। मेरी हालत में मुझे छोड़ दो। अरे हम यही हालत पर तुमका हम राख ले। चलो कंचन देखो, अगर आप कोई नहीं संसार में तो तुम आज से हमारे घर में रहोगी, बिल्कुल परेशान मत हो। ठीक है बहन, जब तुम इतना जिद ही कर रही हो तो मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी। अब आज मुझे मेरे पति की बहुत याद आ रही है, मुझे मेरे पति की बहुत याद आ रही है। तू कहाँ है मुझे दिन रात के चाहने वाले, मेरी आँखों में नया खो वो सजाने वाले, मेरी आँखों में नया खो वो सजाने वाले।
मेले नहीं गई क्या? नहीं स्वामी, मैं मेला गई थी। शंकर और मैं मेला जा रही थी। मैं सोची कि थोड़ा सा गंगा स्नान कर लूं, लेकिन जब आखिर वहां ऐसा गई क्या हुआ जो आप लोग मेले से वापस लौट आए? स्वामी, बात यह है कि एक औरत नदी किनारे बेहोश पड़ी थी। शंकर और मैं उसे होश में लाए। उसने कहा कि संसार में हमारा कोई नहीं है। तो कहा तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हारा कोई नहीं है तुम आज से हमारे घर में रहोगी। मैं उसे बुला के लाई हूँ। सरता, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। पागल कहीं के। वैसे बताइए आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम कंचन है सर। क्या? हाँ सर। तुम्हारा नाम कंचन है? हाँ सर। कहीं तुम इंस्पेक्टर अमन की धर्मपत्नी कंचन तो नहीं हो? हाँ सर। लेकिन इंस्पेक्टर अमन के ऊपर तो 500 मासूम बच्चों का खून का इल्जाम है। नहीं सर, सर जो सिपाही अपने देश के लिए अपनी जान को कुर्बान कर सकता है, वो भला 500 मासूम बच्चों की जान कैसे ले सकता है सर? लेकिन कंचन, उसे कौन ने तो फांसी का हुक्म सुनाया था? स्वामी जी, मैं बताऊंगी, ये बात तो सत्य है। एक दिन की बात है स्वामी जी, इंस्पेक्टर अमन हमारे बेटे राजू को दाता गुरु से बचाया था। अगर उस समय नहीं आ जाते तो वो दाता गुरु हमारे बेटे राजू को जान से खत्म कर देता। चलता, ठीक है, अगर ये बात सत्य है कंचन, तुम चिंता मत करो। अगर तुम्हारे पति निर्दोष हैं तो दुनिया की कोई भी अदालत उन्हें सजा नहीं दे सकती है। मैं भी इसी वक्त कमिश्नर के पास जाऊंगा और तुम्हारे पति की फाइल में फिर से ओपन कराऊंगा। असली मुलजिम को पकड़कर मैं सलाखों के पीछे डालूंगा। क्यों नहीं सर? चरता, तुम जाकर कंचन को नहला धुलाकर साफ कपड़े पहनाकर और इससे भोजन कराओ, ठीक है? मैं जा रहा हूँ कमिश्नर के पास। हम इनका तमाम साबुन न हुआ क्या? जब तड़प के तुझे आवाज दिया करती हो, जब तड़प के तुझे आवाज दिया करती हो, हंसने लगते और मुझे देख जमाने हंसने लगते हैं मुझे देख जमाने वाले। ओ माय गॉड, ये साली कंचन जिंदा कैसे बच गई? इसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं होगा। कहीं इसने कोर्ट में बयान दे दिया तो हमारी तो वर्दी उतर जाएगी, वो भी तेल लगा के। ये खबर मुझे इसी वक्त दाता गुरु के पास लेकर जाना होगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा।